मैंने वेदों का ज्ञाता हूँ। ये कैसा अनर्थ घटा है, पवन पुत्र हनुमान तब तो लक्ष्मण। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज होने वाली है हमारी सोसाइटी में बाल रामलीला। तो आज हम आप लोगों को वहीं ले जा रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ भी मिस मत कीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं। अरे तो रावण जी भी साथ में है। सबसे पावन नाम राम का कथा निराली है। सबसे पावन नाम राम का कथा निराली है। ज्ञान ध्यान संयम मर्यादा हम सिखाने वाली है। पाप मुक्त करने को त्रिभुवन रावण बनता राम हुए। द्वापर में दशरथ के आंगन जगतपति शुभ नाम हुए। धर्म प्रेम की शिक्षा प्रतिदिन देने वाली है। काल गई रचना रामायण प्रतिदिन सुनने वाली है। भक्ति प्रेम त्याग दर्शाते राम की कथा निराली है। ये है रामलीला, ये है रामलीला, ये है रामलीला, ये है होता है मानव मात्र का सर्वमुखी विकास। अतः आप सबको भावी जीवन में बुद्धिमान, धैर्यवान, मर्यादा पुरुषोत्तम व धर्म परायण बनना है। हे महर्षि वाल्मीकि, आप तो महाविद्वान हैं। कृपया हमें ये बताएं, क्या इतने सारे गुण किसी एक व्यक्ति में होना संभव है? और यदि है, तो क्या कोई ऐसा सर्वगुण संपन्न महापुरुष आपको ज्ञात है? हाँ वत्स, मेरे संज्ञान में ऐसे एक ही महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो भगवान राम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका चरित्र समस्त संसार के लिए मार्गदर्शन और शिक्षा का सबसे उचित स्रोत है। हे गुरुदेव, कृपया हमें श्री राम कथा के विषय में विस्तार से सुनाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। राम कथा प्रारंभ करने से पहले हमें उनके जीवन में आने वाले सबसे मुख्य महामानव के विषय में भी जान लेना आवश्यक है, और वो था राक्षस राज लंकापति रावण। दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज रावण ऋषि कुल की संतान, महादेव का शिष्य वो महाकीर्तिवान, राक्षस सभ्यता का संस्थापक, राक्षस सभ्यता का संस्थापक रक्षराज ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश, ये है लंकापति लंकेश।
धार्मिक प्रभाव संयम नियम मर्यादा का इसीलिए भाव ये है लंकापति लंकेश ये है लंकापति लंकेश ये है लंकापति लंकेश ये है लंकापति लंकेश विश्व विजयी होने से उसका था अभिमानी स्वभाव त्रिलोक विजय के बाद भी पड़ा न उसको चैन अजर अमर होने की इच्छा बढ़ने लगी दिग्गज ये है लंकापति लंकेश 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 यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दें। हे पुत्र, ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम कोई अन्य वरदान मांगो। तो हे ब्रह्मदेव, नाग, गरुड़, यक्ष, दानव, दैत्य, राक्षस तथा देवों के द्वारा मेरा वध न हो सके, अन्य किसी का मुझे भय नहीं। तथास्तु। परम पिता ब्रह्मा की कृपा से आज मैं अमर हो गया हूँ। मृत्यु के प्रति आज मुझे अभय दान मिल गया है। हे देवगण, आप सभी निर्भय हो जाइए। मैं यथा समय पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। श्री हरि विष्णु जी की मां लक्ष्मी जी की ऋषिश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यूं अचानक आने का प्रयोजन कहे, आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हे राजन, आज मैं तुम्हारे पास अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। पूरे ऋषि समाज के लिए वन में रहना दूभर हो गया है। अतः पूरे ऋषि समाज की और यज्ञ की रक्षा और सहायता हेतु मैं तुमसे पुत्र राम लखन को मांगने आया हूं। परंतु ऋषिवर, दोनों बालक तो अभी भोले भाले और नादान थे, रण विद्या में भी कुशल नहीं है। यदि आपका आदेश हो तो मैं अपनी पूरी सेना सहित आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं। हे राजन, तुम यज्ञ द्वारा उत्पन्न संतान को यज्ञ की रक्षा हेतु भेजने में असमर्थता जता रहे हो। मुझे दुख है कि तुम पुण्य को छोड़कर पाप के भागी बन रहे हो। राजन, मैं तुमसे भिक्षा लिए बिना ही तुम्हारे द्वार से जा रहा हूं। ठहरिए ऋषिवर, क्रोधित न हो।
महाराज दशरथ अत्यंत मोह के कारण आपको निराश लौटा रहे हैं। मैं कुलगुरु होने के नाते राजन से प्रार्थना और आदेश दोनों ही करना चाहूंगा। राजन, तुम मोह को त्याग कर ऋषि विश्वामित्र की बात मान लो। क्षमा करें ऋषिवर, मोहवश में भावुक हो गया था। मेरा जो भी है वो आप सबके आशीर्वाद से ही तो है। आर्य सुमन, अब आप यथाशीघ्र जाएं और ऋषिवर की आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा महाराज। अहिल्या की शिला दिखाए, रामचंद्र
नहीं चला रहा है। गौरी पूजन में विलम्ब हो रहा है। मेरी मानो तो आज पूजा के समय माँ गौरी से इन्हीं को मांग लेना। यदि आपकी आज्ञा हो तो महोत्सव प्रारंभ किया जाए। ठीक है, जैसी आज्ञा महाराज। सावधान, पधार रहे हैं कामरूप देश के महाराज श्री विक्रम सिंह जी। सावधान, पधार रहे हैं मारवाड़ देश के महाराज श्री यशपाल सिंह जी। सावधान, पधार रहे हैं हिमाचल देश के महाराज हेम गजेंद्र सिंह जी। सावधान, पधार रहे हैं पाटलिपुत्र के महाराज श्री सोमभद्र सिंह जी। राजा जी का तालियों से स्वागत। पधार रही है मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री सीता।
देश देशांतर से आए राजा एवं महाराजा बने। आपने महाराज जनक जी के प्रण को बड़ी प्रकार सुन लिया होगा। अब सभा के मध्य में रखा शंकर भगवान का ये कठोर धनुष, जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता को बनेगा। अब बारी बारी से आइए और स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। आइए वैशाली ने सर्वप्रथम आप आइए। आइए महाराज। आइए महाराज। आइए महाराज। आइए महाराज, आप प्रयास कीजिए। हे द्वीप द्वीप के राजा हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। स्वयं बल छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं दिखाता। राजन, राजा होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान एक छोटी सी बात में वीरों का अपमान। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कहलानी है। ये शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर चिंता हो, यदि आदेश पाओ मैं तो धनवा की क्या विधात, सारा ब्रह्मांड उठाओ मैं। शांत लखन शांत, परिस्थिति को देखते हे राम चढ़ाओ चाँद। मान बचाओ वंश का, हरो जगत संताप। जो आज्ञा देंगे। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन जीता। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन जीता। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन जीता। पूतिला जन उठाई दरुनीना। गुरु ही चंद्र भगवान की जय।
कि आप इस अत्यंत शुभ अवसर पर पधारे हैं। भाग्यवश आपके सेवक की पुत्री सीता का स्वयंवर आज ही संपन्न होने जा रहा है। हे जनक, इस ब्राह्मण की ओर से शुभकामनाएं स्वीकार कर। पुत्री सीता के लिए भी मेरा हृदय से आशीर्वाद है कि वो अखंड सौभाग्यवती हो। स्वयं महादेव का पिनाकी धन है इस खंडित अवस्था में। शीघ्र बताओ जनक, शीघ्र बताओ, कौन है वो महादेव का अपराधी? ऋषिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। चोर की गाड़ी में तिनका है। तुम बहुत मीठे बोल रहे हो। मुझे लगता है ये अपराध तुमने ही किया है। ब्राह्मण देव भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही से, हमने अपराध कर छोड़ा। जो कुछ करना वो करेगा। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। शांत हो जाओ दंड बालक, लेकिन ऐसा ना हो कि इस ब्राह्मण के हाथों तुम्हारा वध हो जाए। यदि आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं श्रीमान, तो आपको शांत रहना चाहिए। क्रोध तो हम क्षत्रियों का कहना है, ब्राह्मणों का नहीं। अरे मूर्ख बालक, क्या तूने मुझे कोई साधारण ब्राह्मण समझा है? मैं वही परशुराम हूँ जिसने पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय से खाली कर दिया है। मेरे इस परसे ने कई बार खून की नदियां बहाई हैं। ये वही परसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की न्याय काबी की। मैंने अपनी माता का बलिदान दिया था। नहीं ब्राह्मण देव, इसे बलिदान ना कहें, ये तो वध था, वध, और वो भी स्वयं अपनी माता का वध। इससे अधिक जघन्य अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता। आप शूरवीर नहीं, अपराधी हैं, अपराधी। मैंने इस पर नहीं प्रहार किया, ये मेरा जो इससे भी धन्यवाद किया। मैं नहीं समाधान रखता। जब खुद के मारना चाहता है वक्त देना कोई बात मुझे, जब मौत स्वयं कह रहा है वो दंड मारा। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। यदि आपको शीश निकालना है तो पहले मेरा शीश निकालना। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आप जैसे ब्राह्मण देव के चरणों में न्यौछावर हो जाऊं। हे राम, तुम्हें देखता हूं क्षमा भाव मन में आता है, और यदि तुम्हारे अनुज को देखता हूं तो केवल आवेश। मेरे विश्वामित्र, तुम्हारे शिष्यों की कूट नीति से मैं विचलित हो चुका हूं। बात युद्ध छोड़कर केवल युद्ध ही करना अंतिम उपाय है। हे ब्रह्मराज, हमें केवल आपके चरणों की ठोकर से भय लगता है। आप अतीत का स्मरण कीजिए कि आपने किसी को ठोकर मारी थी। उस दिन भी मैं विवश था और आज भी विवशता हमारे सम्मुख है। ये क्या कह रहे हो राम? यदि तुम वास्तव में विष्णु का अवतार हो तो मेरा संशय दूर करो और इस रमापति के धनुष पर महान का संधान करो। हे रघुनंदन, हे दशरथ नंदन राम, मैंने अनजाने में ही आपसे बहुत से अनुचित वचन कहे। मुझे क्षमा कर दीजिए।
हे विश्वामित्र, मुझे क्षमा प्रदान करें, सर्वस्थान की आज्ञा नहीं। हे ऋषि विश्वामित्र, हमारी जामाता के कुल की ओर से यहाँ आप ही सबसे ज्येष्ठ हैं। अतः हे गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रार्थना और करता हूँ कि लखन के अतिरिक्त राम के 2 अनुज भरत और शत्रुघ्न भी हैं, जिनमें लखन के लिए सीता की छोटी बहन उर्मिला व मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी और सुकीर्ति के लिए भारत और शत्रुघ्न का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। चौथापन में आयु के प्रभाव ने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया है कि मैं राज्य कार्य का भार अब इन वृद्ध कंधों से उतार कर ज्येष्ठ पुत्र राम के सबल कंधों पर डाल दूं। यदि आप मेरा प्रस्ताव उचित समझें तो कृपया शुभ मुहूर्त निकालें। हे राजन, चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में यदि राज्याभिषेक होता है तो वो सर्वोत्तम रहेगा। किंचित कठिन है। दोनों राजकुमार भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे संबंधी कैकेयी नरेश, राजा जनक और कुशध्वज को बुलाना भी तो अति आवश्यक है। परंतु शुभ मुहूर्त तो कल ही है, उसके उपरांत तो
कृष्ण पक्ष लग जाएगा। फिर तो यही उचित रहेगा मुनिवर कि राज्याभिषेक कल ही कर दिया जाए, और जो स्वजन उसमें सम्मिलित ना हो पाए वो तदुपरांत उत्सव में तो सम्मिलित होंगे ही। मंत्रीवर वो राज्य में सर्वत्र घोषणा करवा दें। जैसी आज्ञा महाराज। अयोध्या नगरी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। राजकुमार राम का राज तिलक किया जाएगा। सोनी सूचना राज तिलक की बनी अवध सुखा। जयकारे लगने लगे, जय दशरथ जय राम। जय जय राम 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 जय
हे मंथरे, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आज कितना शुभ दिन है। लो, ये भेंट स्वीकार करो। नहीं देवी, मैं ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। राम के राज्याभिषेक की जय जयकार के बीच आपका बहुत अनिष्ट छुपा हुआ है। तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचा है। क्या? हे बेशर्म, कुछ तो शंकर, तू जिस घर का नमक खाती है उसी में ईर्ष्या द्वेष फैलाने की बात क्यों कर रही है? अरे रानी, ये राज्य भरत और राम दोनों का है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए राजा ने भरत को तुम्हारे मायके भेज दिया ताकि राम का अभिषेक निष्कंटक कर सके। वास्तव में तो कौशल्या ही सौभाग्यवती है और उसके पुत्र के राजा बन जाने पर तुम उसकी दासी मात्र रह जाओगी और भरत को श्री राम का दास बनकर रहना पड़ेगा। ये रीत तो सदा से चली आई है। स्वामी तो बड़ा भाई ही होता है और छोटा भाई सदैव सेवक ही बनकर रहता है। और फिर राम तो मुझ पर कौशल्या से भी अधिक स्नेह रखता है। तुझे भरत की सौगंध, सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद किस कारण कर रही है और क्या कारण हो सकता है रानी? बस यही है कि तुम्हारा अधिक मुझसे देखा नहीं जाता। राजा कोई भी हो, इससे मुझे क्या हानि और लाभ है? मुझे तो दासी ही रहना है। कोई रानी तो मैं बन नहीं जाऊंगी। मंथरे, जान पड़ता है तुम ठीक कह रही हो।
तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हे स्वामी, तुमने मुझे एक समय बताया था कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। मेरी मानो तो आज भी धरोहर मांगने का सबसे उत्तम समय आ गया है। पुत्र भरत को राज्य और राम को वनवास के वनवास। अच्छा, सब काम सावधानी से करना। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब ही वर मांगना। हे प्राण प्रिय, तुम रुष्ट क्यों हो? मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। बस रहने दीजिए राजन। हे प्रिय, मेरा सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तुम्हारे वश में है। तुम प्रसन्नता पूर्वक जो मांगना चाहती हो मांग लो। आप मांग लो तो कहते रहते हैं, परंतु देते कभी कुछ नहीं। पहले भी आपने 2 वरदान देने को कहा था, वो भी आप पूर्ण करेंगे, इसमें मुझे संदेह ही है। अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, परंतु प्रिय, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उन वरों को तुमने अपनी धरोहर समझकर फिर कभी मांगा ही नहीं। तुम्हें तो विदित है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे राम की सौगंध, तुम जो वर मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। यदि ये सत्य है तो हे राजन, मेरे मन को भाने वाला पहला वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तुमने क्या किया? जी
देखते बूझते बनाते वन प्रदेश तक पहुंच गए। आहट पाकर श्री नुमेरपुर के राजा निषाद राज भी वहां पहुंचे और श्री राम से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह करने लगे। फिर क्या हुआ गुरुदेव? क्या प्रजा ने श्री राम को जाने से रोक लिया? गुरुदेव, लगता है श्री राम के सम्मुख हर पल एक नई समस्या आ जाती है। परंतु श्री राम ने किसी समस्या के सामने झुकने नहीं चाहे, अपितु उसका निदान किया। शीघ्र ही जब सब निद्रा के वश में हो गए तो श्री राम सीता व लक्ष्मण सहित सबको सोता छोड़कर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट एक ऐसे भक्त से हुई जो मानो कई जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो था एक निम्न जाति का मनुष्य, एक केवट। श्री राम ने जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर केवट को गले से लगा लिया और उसका आतिथ्य स्वीकार किया। हे केवट, आपसे प्रार्थना है कि अपनी नाव द्वारा हमें नदी पार वन तक पहुंचा दो। हे नाथ, मैं आपका भेद जानता हूं। सब लोग कहते हैं कि आपकी चरण रज को छूकर पत्थर की शिला भी नारी बन गई थी। मुझे सच है नाथ कि मेरी काठ की नाव का पता नहीं क्या होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि पहले मैं आपके चरण धो लूं, तभी आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊंगा। हे केवट महाराज, आप शीघ्र चल ले आओ और पैरों को धो लो। ले लो भैया। एक ही व्यवसाय हमारो प्रभु, ये सारा विश्व कहिया है। वसुदेव नरेह प्रभु तुमसे, हम दोनों ही नाम एलिया है। तुम पार करो भव सागर से, तुम पार करो भव सागर से। हम गंगा पार करिया है, हम गंगा पार करिया है। और इस प्रकार वो चारों आगे बढ़े।
वे हमारे इस आश्रम में पहुंचे और मुझे भी उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। गुरुदेव, कितना अविश्वसनीय लग रहा है कि स्वयं श्री राम के चरण इस आश्रम में पड़ चुके हैं। हम तो धन्य हो गए ऐसी पावन भूमि पर स्वयं आपसे उनकी कथा सुनकर। हे गुरुदेव, कृपया हमें आगे की कथा सुनाएं। अंततः अगस्त ऋषि के सुझाव पर श्री राम ने चित्रकूट में रहने का निर्णय लिया और उधर अयोध्या में महाराजा दशरथ की विरह व्यथा असहनीय होती जा रही थी। मानो उनके जीवन का सूर्य अस्त हो जा रहा था। गुरुदेव, क्या श्री राम का निर्णय महाराज दशरथ के प्रति अन्याय नहीं था? नहीं बस, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आपको मानव, महामानव और दिव्य मानव में अंतर समझना। मानव अपने स्वार्थ से अधिक कुछ नहीं देखता। महामानव पूरी मानवता का देखता, परंतु दिव्य पुरुष अर्थात देव मानव पूरी सृष्टि के लिए जो उचित है वही क्यों आ रहे हैं? कहीं से आपसे बैर भाव तो नहीं रखते? बस भैया बस, आप मुझे सदा रोकते रहे पर आज मुझे नहीं रोकना। आपको सच की सौगंध है भैया, इस समय मुझे नहीं रोकना। परंतु हे देवी जी, भरत तो केवल परिवार से ही हो रहा है। हे माता, आपको इस प्रकार यह देखकर मैं भावुक हो गया हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता ने डांटकर किसी बालक को घर से निकाल दिया और फिर ममतावश उसे मनाने उसके पास पहुंच गई हूं। हे राम, जब तुम मेरे पुत्र हो तो पुत्र की भांति व्यवहार क्यों नहीं करते? मुझसे लड़ते क्यों नहीं? मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहते? हे माते, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैं भी भोग रहा हूं, इसमें आपका क्या दोष है? मत, विधाता ने सबका भाग्य लिखा है, जिसके कारण सबको समय के अधीन रहकर ही आचरण करना पड़ता है। हे महाराज, इस कुल का यदि तुमने अनिष्ट किया है तो वही एक उपकार भी किया है। तुम्हारी कोख को मैं धन्य कहता हूं, जिससे भारत जैसे पुत्र ने जन्म लिया। महाराज भी कोई बात नहीं कहते थे तो भरत हमारे कुल का रूपक है। ये क्या कह रही हो माती? कहते थे पिताश्री अब कहाँ है? वो अब इस संसार में नहीं रहे पुत्र। वृद्धावस्था में उनके लिए इतना ही आघात पर्याप्त था। गृह क्लेश और तुम्हारे वन गमन को वो सह नहीं पाए और स्वर्ग की राह चले गए। स्वयं को संभालो पुत्र, संभालो। दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य। हे दादा भात और शत्रु, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे दुख में ही पिताश्री ने प्राण त्याग किया और मैं ही उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाया। दुर्भाग्य केवल आपका नहीं है दादा, अभी तो पूरी अयोध्या का है। अब आपसे प्रार्थना है कि आप अवध लौट चलिए और राज्य को संभालिए, जिससे इस शरणागत दास की प्रथम और अंतिम अभिलाषा पूर्ण हो
ये तुम क्या कह रहे हो भरत? भला कोई वनवासी भी राजा हो सकता है? वैसे भी मुझे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब वो राजपद तुम्हें सुशोभित करूंगा। हे भ्राता, आपके होते हुए यदि मैं राज करूं तो ये अधर्म है। परंतु हे भरत, यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो ये भी तो अधर्म है। हे वत्स, अब तो बस एक ही उपाय बचा है कि जब तक राम वन में रहे तब तक भरत इनका प्रतिनिधि होकर राज्य का भार संभाले। परंतु हे गुरुवर, क्या तब तक सिंहासन सूना रहेगा? इसका भी एक उपाय है। भरत तो सदैव ही राम के चरणों का दास है। यदि राम अपनी चरण पादुका दे दे तो वो राजा के प्रतीक रूप में सिंहासन पर स्थापित की जा सकती है। श्री रामचंद्र की जय, भरत लक्ष्मण की जय, श्री रामचंद्र की जय, भरत लक्ष्मण की आप कौन हैं? मैं अयोध्यापति दशरथ पुत्र राम, और ये है मेरा अनंत लक्ष्मण। और आप कौन हैं देवी? मैं त्रिलोक सुंदरी शूर्पणखा हूँ। आप त्रिलोक में सबसे सुंदर युवक हो। मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। मैं तन से, मन से और आत्मा से पूर्णतः अपनी पत्नी सीता को समर्पित हूँ। मैं आपको अभी उससे मिला। सीते, करीब बाहर आना। सीते, ये हमारी अतिथि। प्रणाम देवी। यदि आप विवाहित हैं तो अपने भाई से कहिए कि इसी क्षण मुझसे विवाह करें। यह संभव नहीं। आप इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। मैं यहाँ सेवक बनकर आया अपने भैया का। जो मुझे चाहिए उसे मैं प्राप्त करके रहती हूँ। मैं शूर्पणखा हूँ, महाशक्तिशाली असुरराज रावण की बहन। मेरा कहना नहीं मानोगे तो इसी क्षण मैं स्त्री का अंत कर दूंगी। हर उस रूपवान और घमंडी स्त्री को यह समझना होगा कि अपने रूप का उपयोग करके वो जो चाहे वो प्राप्त नहीं कर सकते, अन्यथा नाक कट सकती है। प्रतिष्ठा एवं राज्य सब संकट में पड़ गया है। राम और लखन नाम के दो वनवासियों ने दंडक वन में भयंकर उत्पात मचा रखा है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैंने जब उस स्त्री से मिलना चाहा तो छोटे तपस्वी ने मेरे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। शीघ्र बताओ बहन, फिर आगे क्या हुआ? भ्राता, मैंने ज्यों ही तुम्हारा नाम लिया तो वो तुम्हें बुरा भला कहने लगे और मुझ पर टूट पड़े। ये मेरे नाक कान उन्होंने ही काट दिए हैं। भ्राताश्री, हे दशानन, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे जीते जी मेरी ही दशा होनी चाहिए? यदि तुम इसका प्रतिशोध नहीं लोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं तेरे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा।
आकर मरीज से मंथना करता हूं। लक्ष्मण से कहो ना, उसे पकड़े। तुम इसे क्यों पकड़ना चाहती हो? हे आगे पुत्र, ये मुझे अति प्रिय लग रहा है, इसे ले आइए ना। ठीक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ। हे अनुज लक्ष्मण। जी भ्राता। तुम मेरे पीछे सीता की रक्षा बल और विवेक से करना। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। हे माता, जिसकी कृपा मात्र से सबके संकट कट जाते हैं, वो श्री राम भला कैसे संकट में हो सकते हैं? हे लक्ष्मण, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने स्वार्थी हो गए। उधर तुम्हारे भ्राता संकट में है और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। हे माता, इतने कठोर शब्द ना कहें। ये भ्राता का ही आदेश है कि मैं आपकी सेवा में रहूं। यदि तुम मुझे माता समझते हो, तो फिर मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? ठीक है माता, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, परंतु जब भैया राम आए तो उन्हें कह देना कि मैं निर्दोष हूँ। एक प्रार्थना और है माता, किसी भी अवस्था में इस रेखा को नहीं लांघना। योग शक्ति द्वारा खींची गई इस लक्ष्मण रेखा को यदि कोई पार करने का प्रयास करेगा तो वो वही भस्म हो जाएगा। हे बंचवटी, हे पर्णकुटी, हे तरुवरों, हे वंचन, मैं माता सीता की रक्षा का भार तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। प्रणाम मते, प्रणाम। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। यहाँ कोई है क्या? स्वागत है तपस्वी। क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? अवश्य, अवश्य देवी। मेरा गोत्र कश्यप है देवी। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। ये क्या? ये देखा कैसे? आप इस रेखा के अंदर नहीं आ सकते तपस्वी। ये रक्षा रेखा मेरे देवर लक्ष्मण द्वारा खींची गई है। देवी, यदि मैं रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता तो तुम बाहर आकर भिक्षा दे दो। नहीं यतिवर, मैंने अपने देवर को वचन दिया है कि इस रेखा को पार नहीं करूंगी, अतः आप यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। हे देवी, ये भिक्षुक और गृहस्थ दोनों के धर्म का अपमान है, अतः हम प्रस्थान करते हैं। रुकिए सन्यासी, मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। आइए। तुमने एक असहाय स्त्री के साथ धोखा किया है। छोड़ो मुझे, हे छद्मवेशी। मुझसे आलिज इसलिए ऐसे कटु शब्द बोलती हो जिसके भय से देव, दैत्य, मानव, असुर
नाग सब कांपते हैं। मैं वही विष्णु विजयी यक्षेंद्र चोरों की भांति अकेली स्त्री के साथ बल प्रयोग कर रहे हो। राम और लक्ष्मण ने भी तो मेरी बहन शूर्पणखा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था जब वो अकेली उनके पास आई थी। क्या वो बात नहीं था? रावण किसी से प्रतिशोध न ले, कैसे संभव है? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं क्या प्रयोजन? यदि तू प्राणों का मोह रखता है तो दूर हो जा मेरी दृष्टि से। अरे दुष्ट, मैं वृद्ध हूँ, इसलिए तो ऐसा कहता है। परंतु याद रख, मुझे रोकने की शक्ति मुझ में अभी भी है। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारा ये निस्वार्थ बलिदान कभी नहीं भूलूंगी।
पुत्र समय कम है। पुत्री जानकी को लंकापति रावण छल से हर के ले गया है। लंकापति रावण? मैंने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु इस बुढ़ापे ने साथ नहीं दिया। मैं चलता हूँ पुत्र, मुझे क्षमा करना। अपने हाथों से किया स्वयं अंतिम संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका पुकार। हे दीनदयाल, मतंग ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि आप एक दिन अवश्य यहाँ आएंगे, इसलिए मैं हर दिन आपके लिए पेड़ तोड़कर रखती हूँ। आपके यहाँ आने से पूर्व मैंने कई पेड़ों से पेड़ तोड़कर चखे, और जिन पेड़ों में सर्वोत्तम फल था वहाँ से फल एकत्र करके आपके लिए रखे हैं प्रभु। लीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु। हे तपोधनी, वो क्या है जो आप हमसे छिपा रही हैं? कुछ नहीं प्रभु, ये वो छोटे पेड़ हैं जो मेरे उत्तम पेड़ों का चयन करने के लिए चखे थे। फिर इन्हें छिपा क्यों रही हो? ये तो और भी अधिक मीठे होंगे। परंतु ये झूठे हैं प्रभु। तो क्या हुआ? इनमें प्रेम और भक्ति का रस तो है। ला, इन्हें मैं चाव से खाऊंगा। हाँ प्रभु, लीजिए। हे तपोधनी, यहाँ हम आपका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, और सीता न जाने किस हाल में होगी। रावण उसका अपहरण कर इसी ओर आया है। यदि इसी ओर आया है तो राजा सुग्रीव को सब पता होगा। हे प्रभु, यहाँ से आगे आप पंपा नामक सरोवर को जाओ, वहाँ आपकी भेंट राजा सुग्रीव से होगी। वो सीता माता को खोजने में आपकी मदद अवश्य करेंगे प्रभु। देखो, वे दो सन्यासी धनुष वाहन वीर इधर ही आ रहे हैं। तुम वेश बदल कर जाओ और पता करो कि वे कौन हैं। हो सकता है इनको बाली ने ही हमें मारने के लिए भेजा हो। आप देव को शुभ समान रखते हैं। यदि आप अपना परिचय देंगे तो मैं कृतार्थ होऊंगा। हे विप्रवन, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। ये आर्यपुत्र राम और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। रघुवंश बने राम। जग की सहारी पवन पुत्र हनुमान तब हो गए भाव ये आर्य राम और ये इनके अनुज श्री लखन। कहिए, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ? हे वानरराज, यदि आप उचित समझें तो हमारा मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करें। यदि हम सच्चे मित्र हो जाते हैं तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपकी मित्रता को स्वीकार करता हूँ। आज से हम एक हैं। मेरा आपका सुख दुख भी एक है।
हम सब में बल बुद्धि में पवन पुत्र हनुमान के समान कोई भी नहीं है। हे हनुमान, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुम ना कर सको? श्री राम जी के कर्म के लिए ही तो तुम यहाँ हो। मुझे केवल आदेश की प्रतीक्षा है। यदि आप सब मुझे आदेश करें तो मैं अकेला ही रावण लंका का नाश कर माता सीता को ले आऊंगा। हे बजरंगबली, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब करने में तुम सक्षम हो, किंतु ये मेरी मर्यादा की उम्मीद है। अभी तो तुम केवल इतना उपकार करो कि सीता के विषय में बता कर और उचित हो तो रावण को अपनी शक्ति का परिचय दिया। परंतु मैं माता सीता को अपना परिचय किस प्रकार दूंगा स्वामी? इसका भी उपाय है हनुमान। ये मुद्रिका हमारे विवाह शगुन की है। इसे लेकर जाओगे तो सीता अवश्य ही तुम्हारा विश्वास करेगी। जो आज्ञा करूं। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अत्यंत छोटा रूप धारण किया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता दुखी बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। ये अंगूठी तो मेरे श्री राम की है। कहाँ है मेरे प्रभु? तत्पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक विशालकाय रूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। हनुमान, उनका समाचार सुनाओ, वे ठीक तो है? हनुमान जी ने श्री राम का समाचार सुनाते हुए माता सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। माते, यदि आप अनुमति दें तो मैं यहाँ के फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं और फिर महाराज विभीषण से मिलते हुए शत्रु का पूरा भेद लेकर और शक्ति जानकर श्री राम के चरणों में लौटता हूं। तुम बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुम जैसा उचित समझो करो, पर हाँ, राक्षसों से
सतर्क रहना। आप चिंता ना करें वादे, मैं बस यूं गया और यूं आया। काबू में करना चाहा। सफल रहे। अंततः रावण का पुत्र लौट आया। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, क्योंकि वे भी लंकापति रावण से भेंट करना चाहते थे। तुम्हें मृत्यु का किंचित मात्र भी भय नहीं? साहस किया है तुमने। जिसे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे भय कैसा लंकेश? मैं हाथ छोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अभिमान त्याग कर श्री राम से क्षमा याचना करो और माता जानकी को सम्मान लौटा दो। अरे दुष्ट, तू मुझे शिक्षा देने चला है, मुझे जानी को मौत के घाट उतार दो साधन को। ये नीति के विरुद्ध है क्या? दूध का वध नहीं किया जाना चाहिए। मेरा परामर्श है कि इसे अन्य कोई दंड दिया जाए। मैंने सुना है बानर को अपनी पूंछ अधिक प्रिय होती है। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, मैं भी तो इसकी प्रभुता देखूं। आओ हनुमान, मेरे हृदय से लग जाओ। एक वानर इतना बड़ा कार्य कभी नहीं कर सकता था। जब सीता जी का पता चल गया है और शत्रु का स्थान पता चल गया है,
तो और विलंब का क्या काम? हमारे योद्धा अजय हैं। अब आप शोक त्याग दीजिए, विजय निश्चित ही हमारी होगी। हे मेरे प्रियजनों, योद्धाओं, अब हमारे पास युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। सत्य, मर्यादा और न्याय हेतु हमें यह धर्म युद्ध करना ही होगा। हमें युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। मैं मेरी सभा में हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि सीता को लौटा दीजिए और राम का विरोध छोड़ दीजिए। विश्व विजेता त्रिलोकपति रावण, जिससे देव, दैत्य, दानव, मानव, नाग, यक्ष सभी भय खाते हैं, उसका तिरस्कार स्वयं उसकी पत्नी कर रही है। जाओ और गृहस्थ कार्य को संभालो मंदोदरी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जाओ। हे भ्राताश्री, आज्ञा पाऊं तो निवेदन करूं? कहो विभीषण, तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हे भ्राता, जब से आप सीता को लंका में लेकर आए हैं, तब से अनेकों प्रकार के अपशकुन देखने को मिल रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सीता को लौटाकर व्यर्थ की हानि से बचिए। कि सीता को रत्न, आभूषण, वस्त्र और मणि आदि की भेंट देकर राम के पास भेज देना चाहिए, ताकि ये संकट टाला जा सके। शत्रु और सबके साथ रहना तो संभव हो सकता है, परंतु शत्रु पक्ष के हितैषी भाई के साथ रहना अत्यंत भयानक है। ऐसे तो कुल की निंदा करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, परंतु तू मेरा सहोदर भाई है, इसलिए मैं तुझे धिक्कार करता हूँ। तू अभी इसी समय लंका को जाकर चला जा। हमें कभी भी भावावेश, क्रोध व अहंकार में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप अवश्य ही विभीषण वो रावण के संदर्भ में बता रहे हैं गुरुदेव। रावण ने क्रोध व अहंकार में अपने भाई के सही परामर्श को भी नहीं समझा और उससे दुर्व्यवहार करके उसे सदा के लिए त्याग दिया। हाँ बस, विभीषण अपने भाई रावण से अपमानित होने के पश्चात श्री राम की शरण में चल पहुंचा। राम सहित सभी ने राम भक्त विभीषण का स्वागत किया। राम ने उन्हें आश्वासन देकर धैर्य से लिया। राम और सीता के मध्य समुद्र ही एक बाधा थी। विभीषण द्वारा स्मरण कराए जाने पर राम ने अपने पूर्वज समुद्र से सर्वप्रथम मार्ग देने का अनुरोध किया। क्षमा करें प्रभु, यद्यपि आप क्षण में मेरा शोषण कर सकते हैं, फिर भी मेरी प्रार्थना है कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका काम भी हो जाए और मेरा गौरव भी न मिटे। आपकी सेना में नल और नील ऐसे वरदानी योद्धा हैं जो यदि मेरे जल पर पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर तैर जाएंगे। अतः हे राघव, इस अग्नि बाण को तो उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए और यथाशीघ्र सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ कीजिए। निश्चय ही लंका पर विजय प्राप्त होगी तथा मेरी और आपकी गरिमा युगों युगों तक याद की जा सकेगी।
पहुंचे हैं। एक बार फिर विचार करने का समय है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हे नाथ, लंका के द्वार बंद हैं। रावण की ओर से युद्ध का कोई संकेत नहीं आ रहा। हम जब दुर्ग और द्वारों को तोड़ डालेंगे तो रावण को सोचना ही पड़ेगा, या तो वो सीता माता को सौंप कर संधि कर लेगा या फिर युद्ध करेगा। हे लक्ष्मण, मैं आपकी भावना और विचार को सम्मान देता हूं, परंतु फिर भी हमें अंतिम प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि शत्रु सुलह कर ले तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं। हे स्वामी, फिर तो अपना दूत बनाकर हनुमान को भेजा जा सकता है। प्रभु, दोबारा हनुमान को भेजा जाना मुझे उचित नहीं लगता। रावण समझेगा कि राम सेना में कोई और बलवान है ही नहीं। मेरी मानिए तो अब की बार युवराज अंगद को भेज दीजिए। यद्यपि बाली पुत्र को मैं अपने पुत्र की समान ही समझता हूं, फिर भी इसे भेजते हुए थोड़ा भय लगता है। और फिर युवराज होने के नाते दूत का कार्य इसे शोभा नहीं देता। हे रघुनाथ, जब आपकी कृपा से पत्थर पानी पर तैर सकते हैं, अकेले हनुमान लंका में आग लगा सकते हैं, तो फिर आपका आशीर्वाद पाकर मुझे रामदूत बनकर जाने में क्या भय है। हे युवराज, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें रोकना अब अनुचित होगा, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। किंतु अपनी ओर से अंतिम प्रयास अवश्य करना कि युद्ध टल जाए। जाओ वत्स, महादेव तुम्हारी रक्षा करें। रामदूत बाली पुत्र अंगद आपके समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं। आने दो उसे। महाराज रावण, आज मैं आपके मित्र और मेरे पूज्य पिताश्री बाली का पुत्र होने के नाते नहीं, अपितु श्री राम रघुवर का दूत बन के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तुम जिसने तुम्हारे पिता का संहार किया है, उसी के दास बनकर आए हो। तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, इसलिए राम का दासत्व छोड़कर लंका के सेनापति का पदभार संभाल लो। हे लंकेश, मैं तो तुमसे भी प्रार्थना करूंगा कि अहंकार और बैर भाव छोड़कर अपने भ्राता विभीषण की भांति श्री राम की शरण में चले जाओ। वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। मूर्ख बालक, तुम संभवतः भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। मैंने समस्त देवताओं सहित पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की है। फिर तुम्हारा राम मेरे सामने क्या महत्व रखता है। हे असुरराज, यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अहंकार है तो देख, मैं इस भरी सभा में अपना पांव जमाता हूँ। कह दे अपने योद्धाओं से, यदि मेरा पांव कोई भी राक्षस टस से मस कर दे तो मेरा वचन है कि श्री रामचंद्र अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मेरे पांव क्यों पड़ता है अभिमानी रावण? यदि पांव ही पड़ना है तो श्री राम के चरण में पड़। आज तक मैं इंद्रजीत कहलाता था और आज के बाद लखन जीत ही कहलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथों में ब्रह्म शक्ति है।
कौन सा लक्ष्मण? तुमने क्या किया मुझे? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अयोध्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? जय श्री राम। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, बोलो श्री राम की जय। रण क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाथ चिंतित हो जाते हैं। इस संकट की घड़ी में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। सैनिक कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाते हैं, शरीर के अंगों को खींचते हैं, कानों में हाथी से चिढ़वाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण पर इन सब का कोई असर नहीं होता। अंत में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से कुंभकर्ण जाग जाता है। सुग्रीव कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। भ्राताश्री, यदि कुंभकर्ण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। सेना की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाथ का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। कहाँ है दोनों भाई राम लक्ष्मण? सामने आए और युद्ध करें। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छित हुआ था केवल, पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वो सागर हूं बड़ा अगर, वो प्रलय काल उमड़ाएगा। ज्वालामुखी पर्वत हूं मैं, कूदा तो जग जल जाएगा। ओ अभिमानी, है वही शक्तिशाली जग में,
जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैं ना कहती है वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। क्षमा करें, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका। लक्ष्मण ने वध कर दिया, असंभव। मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद का वध कोई नहीं कर सकता। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। वो दमदमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। हे स्वामी राम, मुझे इसकी मृत्यु का रहस्य विदित है। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। उसी के कारण आज तक इसका कोई वध नहीं कर पाया। यदि आप नाभि पर बाण चलाकर अमृत को सुखा देंगे तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तथा माता सीता का मिलाप होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता माँ, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुँचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया।
तो ये थी आज की रामायण। आशा करते हैं आपने बच्चों की बाल रामलीला एंजॉय की होगी। हमने तो बहुत ज़्यादा करी है, मतलब हर एक बच्चे ने इतने अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है कि आपने वो वीडियो में देखा भी होगा कितने बहुत अच्छे से। बखूबी तरीके से हर एक बच्चा अपने कैरेक्टर को निभा रहा था और बहुत मेहनत लगी है इसमें। 3-3.5 महीने का पूरा कठिन परिश्रम बताया जा रहा है कि वो किया है डायरेक्टर साहब ने बच्चों के दिख भी रहा साथ। था। हाँ, जो मेहनत करी है वो एक्चुअल में स्टेज पे दिखी भी है। बिल्कुल। तभी इतनी जनता अब तक टिकी हुई थी लास्ट तक, नहीं सही तो बात लोग उठ उठ के है, चल क्योंकि रहे इस थे। वक्त 12 बज रहे हैं रात के और अभी तक भी सारे लोग बैठे हुए थे जो के तू। तो व्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इस व्लॉग को करते हैं एंड। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।